जब से छोटे बेटे का फोन आया है तभी से शारदा जी का बेटे बहू के साथ बहस हो रही है। मुझे अभी भी लग रहा है कि वह झूठ बोल रहा है, बहाने कर रहा है। सब पैसा निकलवाने की चाल है। बहू रोहिणी ने कहा, पिछली बार की हरकत देखकर लग तो मुझे भी रहा है कि इस बार भी बहाना ही कर रहा है। विवेक ने कहा, तू बड़ा भाई होकर भी ऐसी बातें करेगा, मुझे यकीन नहीं था। अरे क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए इतना पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि ज़रूरत पड़ने पर तुम अपने छोटे भाई की भी मदद न करो। सही कहते हैं लोग, पैसा आ जाने पर अपने को नहीं पहचानते। माँ, आप सालों से बस एक ही बातें बोल रही है। आप और पापा ने तो हम दोनों को पढ़ाया, अगर उसने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, इसमें मेरी क्या गलती। वे आज ही नहीं, सालों से हम सबको बेवकूफ़ बना रहा है, फिर भी आप समझने को तैयार नहीं। पहले भी पढ़ने के बहाने पैसे लेकर दोस्तों के साथ सिनेमा देखना, घूमने जाना, पार्टी करना, बस यही सब करता रहा। आज भी वही कर रहा है। माँ, अब वह बच्चा नहीं रहा बल्कि एक बच्चे का पिता बन चुका है, और फिर कब तक वह दूसरों पर निर्भर रहेगा। कभी न कभी तो उसे अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। आप इंतजाम मत करिए, मैं देता हूँ पैसे देने की बात सुन रोहिणी गुस्से में वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई। रोहिणी की शादी को 10 साल होने को आ गए। पति मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पोस्ट पर है। उसका देवर भी उसी शहर में कुछ किलोमीटर की दूरी पर रहता है। जब से उसकी शादी हुई है, कभी देवर को घर खर्च या कभी माँ के इलाज में कोई मदद करते ही नहीं देखा। उल्टा हर महीने कुछ ना कुछ पैसे बड़े भाई से मांग लेता यह कहकर कि मेरी कमाई ज़्यादा नहीं है। शादी के कुछ महीनों बाद ही वह अलग रहने लगा। फिर भी जब तब किसी न किसी चीज़ के बहाने पैसे मांग ही लेता है। एक बार विवेक ने कह दिया, अपनी कमाई बढ़ाओ और हमेशा तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मेरा अपना भी परिवार है और माँ का इलाज भी। तब से वह उधार कहकर पैसे लेता है, लेकिन आज तक कभी वापस नहीं किया। गुस्सा विवेक को भी आता है, लेकिन यह सोच कर रह जाता है कि छोटा भाई है तो बड़े भाई होने के नाते मदद करनी चाहिए। पर वे इसका कुछ ज़्यादा ही फायदा उठाने लगा। अभी कुछ महीने पहले पत्नी बीमार है, इलाज कराना है कहकर 25,000 मांग लिया। भाई ने दे भी दिया। बाद में बातों में देवरानी के मुंह से निकल गया कि इलाज में तो सिर्फ 10,000 खर्च हुए, बाकी पैसे शॉपिंग में खर्च किया। आज फिर से पैसे के लिए फ़ोन किया था। बेटे के स्कूल की फीस देनी है। विवेक देने में आनाकानी करने लगा, बस इसलिए माँ नाराज़ है। वैसे भी जो बच्चे दूर रहे, माँ को उसी पर ज़्यादा प्यार आता है। विवेक के कमरे में आते ही रोहिणी ने पूछा, पैसे दे दिए? हाँ, दे दिए। मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन फीस भरनी है और फिर मैं माँ को नाराज़ नहीं देख सकता, और वे है तो अपना छोटा भाई ही। फिर उधार लिया है, बोला है कुछ महीने में वापस कर दूंगा। आज तक तो नहीं किया, लेकिन हो सकता है अब कर दे। रोहिणी बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकल गई। करीब 2 दिन बाद शारदा जी बाहर वॉक करने निकली तो उनकी सहेली मिली। अरे शारदा, उस दिन पार्टी में तुम नहीं गई थी क्या? कौन सी पार्टी? तुम किस पार्टी की बात कर रही हो? अरे अभी 2 दिन
दिन पहले तुम्हारे छोटे बेटे के घर पर था। तुम्हारी छोटी बहू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मेरा बेटा बहू उनके पड़ोसी हैं, तो वे दोनों भी गए थे पार्टी में। उसने ही बताया कि तुम लोग नहीं थे। सुनकर शारदा जी चौंक गई, लेकिन अब कैसे बोले कि उन्हें पता भी नहीं किसी पार्टी के बारे में। तुरंत बहाना बनाया, अरे हाँ याद आया, तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं नहीं जा सकी, और मुझे छोड़कर मेरे बेटे बहू भी नहीं गए। शारदा जी को अब समझ आया कि उसने पैसे फीस भरने के लिए नहीं बल्कि पार्टी करने के लिए लिया था। बेटे की हरकत पर उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन किसे कहे। बड़े बेटे बहू को भी कहती तो हो, शायद वे भी नाराज होते, इसलिए चुप रही। पर उनका उदास चेहरा देखकर विवेक बार बार पूछने लगा, क्या हुआ माँ, क्यों उदास हो। तब उनसे रहा नहीं गया और सारी बातें बता दी। सुनकर विवेक को भी बहुत गुस्सा आया। वह तुरंत फोन करने लगा। तब रोहिणी ने मना कर दिया। कुछ दिनों बाद देवर ने फिर फोन किया। रोहिणी ने एक दो बार रिसीव नहीं किया, पर लगातार फ़ोन किया तो उसने जैसे ही हेलो बोला, देवर हंस हंस कर बोलने लगा। रोहिणी ने कहा, तब देवर जी पार्टी ठीक ठाक रही ना, पैसे कम तो नहीं पड़े। अरे नहीं भाभी, पैसे तो मैंने फीस भरने के लिए ही लिया था, लेकिन प्रिया जिद करने लगी कि मुझे पार्टी करनी है, तो छोटी सी पार्टी रखी थी बस अपने ही घर में, इसलिए आप सबको नहीं बुला सका। सॉरी भाभी, नहीं बुलाए, कोई बात नहीं, और ना ही सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। पार्टी करना और शौक़ पूरा करना बुरा नहीं है, लेकिन हाँ, किसी और के भरोसे नहीं, अपने पैसे और अपने भरोसे। हाँ, एक बात और, उधार वापस भी किया जाता है। सुनते ही देवर ने हाँ बोला। माँ को फ़ोन देने को कहा। क्यों बेटा, और कितने झूठ बोलेगा। मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए विवेक को डांटती रही, पर आज समझ में आया मैं कितनी बड़ी गलती कर दी। अरे किसी की अच्छाई का इतना फ़ायदा मत उठाओ, पैर उतनी ही पसारो जितनी लंबी चादर हो। माँ, इस बार माफ़ करिए, आगे से गलती नहीं होगी, और हाँ, जितना जल्दी होगा मैं पैसे वापस कर दूंगा। आशा करती हूँ ये कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब